मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास और भगवान श्री कृष्ण। लिखा है भगवान श्री कृष्ण और सूरदास, यानी श्री कृष्ण का सूरदास का श्री कृष्ण के साथ कैसा किस प्रकार का संबंध है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। पहले सूरदास के विषय में जानेंगे। तो सूरदास का जन्म कब हुआ, तो आपको पता है 1478 ईस्वी में। कब हुआ? 1478 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक। और सूरदास की मृत्यु कब हुई, तो आपको भी पता है। सूरदास की मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। कब हुई? 1583 ईस्वी में। ठीक। सूरदास का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, तो ये भी आप जानते हैं 544 साल पहले, 544 वर्ष पहले सूरदास का जन्म हुआ है 2022 से। ठीक। तो आप देखेंगे सूरदास के गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। क्या नाम है गुरु का? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक। आचार्य वल्लभाचार्य जी के गुरु है। आचार्य वल्लभाचार्य जी के गुरु है। और सूरदास किसकी भक्ति करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण की। किसकी भक्ति करते थे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। ऐसे लिख लेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। क्या करते थे? भक्ति करते थे। कौन? सूरदास। ठीक। कौन करता था भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कौन करता है? सूरदास। तो इन्होंने सूरदास ने कितनी रचनाएं लिखी हैं, तो हम बता देते हैं कौन कौन रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या, एक बार देख लेंगे सूरदास की। तो सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी आप देख पा रहे होंगे। सूर सागर। कौन है? सूर सागर। ठीक। और एक रचना है सूर सारावली। सूर सारावली। ठीक। और एक है सूर साहित्य। कौन है? सूर साहित्य। सूर साहित्य। ठीक। और सूर सागर ने पद, कितने पद लिखे हैं, तो आपको पता है लगभग 1,25,000 पद लिखे हैं। कितने पद लिखे हैं? 1,25,000 पद लिखे हैं। 1,25,000 पद इन्होंने लिखा है। ठीक। 1,25,000 क्या लिखा है? पद। क्या लिखा है? पद। ठीक। पदों की रचना की है सूरदास ने। पदों की रचना की है किसने? सूरदास ने। ठीक। तो लेकिन पद प्राप्त कितने होते हैं, तो आपको पता है लगभग जो है 25,000 पद इनके प्राप्त होते हैं। भगवान श्री सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए किस प्रकार से वर्णन किया है, तो बाल लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। बाल लीला है ना, इसे लिखो, बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक। वर्णन किया है। हिंदी भाषा में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। और उन्होंने माता यशोदा का प्रेम और वात्सल्य और उनके जो है रास लीला का भी सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की दृष्टांत रूप में उदाहरण किया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उनका पद, बड़ा प्रसिद्ध पद। अब की राख ले हूँ भगवान, हौ अनाथ बैठो दुम डरिया, पार दिशा दे बान, ताके डर मई भाजो चाहत ऊपर ढुके सचान, दुहु भाति दुख आनि भयो यह कौन उबारे प्राण, सूरदास हृदय पारधी कर चूडे संधान, और सूरदास सर लगा सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। और सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी की है। तो उनका एक पद हम आपको बता देते हैं। पद सबने पढ़ा होगा। क्या पद है?
तो आपने पढ़ा होगा चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक ऐसे लिखा है, बंदो बंदो हरिराई, ठीक, हरिराई वाला पद आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक, हरिराई। तो इसको पूरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है सूरदास ने, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुरय गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदौती पाई। सूरदास की तरह ही हिंदी साहित्य में मीराबाई ने भी भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप में वर्णन किया है, भक्ति रूप में बहुत अच्छी भक्ति की है। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख लेंगे। सूरदास जब 6 साल के थे तभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। सूरदास जब 6 वर्ष के थे तभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। और उसके बाद इनके गुरु जो वल्लभाचार्य, कौन इनके गुरु हैं, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने जो है बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास का जन्म 544 वर्ष पहले हुआ। गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, ये हमने आपको बता दिया है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण का वास्तव में बहुत अनूठा चित्रण किया है और इतना अद्भुत वर्णन किया है कि पाठक भी पढ़ने वाले दंग रह जाते हैं। और उसमें दंग आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, ज्ञान कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा से, राम भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होता, और सत्संग प्राप्त हो जाए तो ईश्वर कृपा से विवेक आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ अच्छे विचार होते हैं वहाँ संपत्ति बहुत प्रकार से होती है। खैर, भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए जो है समय समय पर सहायता करते हैं, हमने आपको बताया है। तो यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण और सूरदास, बहुत संक्षिप्त और छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में भगवान सूरदास की भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार की भक्ति रही है या कैसा वर्णन किया है। कुछ लोग सूरदास के विषय में ये भी कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं बाद में अंधे हुए हैं। कुछ भी हो, हमारा मत यही है कि सूरदास बाद में क्या हुए थे, बाद में जो है दृष्टिहीन हुए होंगे, लेकिन ईश्वर ने उनको पहले से इतनी शक्ति दी है कि वह अंधे होते हुए भी इतना अच्छा वर्णन कर पाए हैं। खैर, को भी कुछ भी हो, लेकिन सूरदास का हिंदी साहित्य में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि वह सदैव अमर रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह वीडियो समझ परीक्षाओं के लिए, हिंदी की परीक्षाओं के लिए लाभकारी है। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।